तो आप कुछ होली के बारे में आप भी बताइए, कुछ संदेश दीजिए आप भी। सर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि होली पीछे कितने भी हिसाब से बनाई जा रही है, पर हमारी हमारी युवा पीढ़ी का और हमारा यही मानना है कि बिल्कुल रंग, क्यों कैसे भी रंग हो, रंगों में तेजाब आता है जी। उससे वो बच्चों को एक एक दो दिन के त्योहार के अंदर बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम और समस्याएं बढ़ जाती है, और उसका मुआवजा लेडीज को भुगतना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हल्दी हर घर में मिलती है और हल्दी का तिलक लगाया जाए, इतना सिंपल तरीके से खेल रहे हैं। और रही बात जेंट्स युवा पीढ़ी की, तो उसमें क्या है कि नशा मुक्ति के लिए हमारी किसान सभा ने अच्छे सूचना विभागीय क्षेत्र में दे रखी है जगह जगह, और नशा किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। नशे की वजह से आज छोटे छोटे बच्चे जो 14-15 साल के भी बच्चे नहीं हो पाए हैं, वो बच्चे भी नशा करते हैं, हुक्का करते हैं, कालिया माल खाते हैं, गांजा पीते हैं। ये सब कुछ करने से उनका भविष्य नष्ट होता है। तो उन माँ बहनों को कितना दुख होगा जो उनके सामने नहीं करते और पीछे से उनको उनकी लत लग जाती है अपने संगी साथियों से, तो उसका कितना इफेक्ट उस माँ और बहनों पे होता है। उस चीज को हमारी नौजवान पीढ़ी, किसान सभा की पीढ़ी समझ रही है और समझेगी। इसके साथ साथ मैं NGO ऑफिस और रिश्ता.com में काम करती हूँ, तो हमारे रिश्ता.com में भी हम बीच में रहने वाले लोग होते हैं, हम आर पार का काम करते हैं। और इसके साथ साथ हम NGO में हमारी एक सखी प्रोजेक्ट चलाया है पैड्स का, तो उसमें भी क्या है कि जो ये फ्री में जो ये पैकेट दिए जा रहे हैं सैनिटरी पैड के, इससे महिलाओं को इन्फेक्शन बढ़ रहा है। गिल्ला रहने की वजह से महिलाओं में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। छोटी छोटी महिलाओं के, बच्चियों के इस उम्र में कैंसर हो रहा है। उसे बचाव के लिए हमारी कंपनी पंडित गणेश नारायण धर्मार्थ फाउंडेशन NGO कंपनी लॉन्च कर रही है चिड़ावा के अड़ुका से। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारी इंडिया में वो चीज रोकी जाए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छे से बचा सके और अच्छे से उन बच्चों को वो शिक्षा दे सके, ताकि इस देश का विकास हो सके। और देशों की तरह, जापान और देशों की तरह हमारा देश भी एक विकासशील न रह के एक विकसित देश बने। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारी शेखावाटी तराई तराई मची हुई है, तो पानी का सरकार जल्दी से जल्दी काम शुरू धरातल पे करवाए, वरना हम हर समस्याओं से इन बच्चों का, पानी नहीं है तो क्या होगा, इन बच्चों का भविष्य तो खराब होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास में मौजूद लोग हैं, जो उन्होंने होली के बारे में बताया भी है, और शास्त्री जी ने देखिए साधन के बारे में भी बताया है। जो वाहन से चलाने वाले हैं उनको भी गाइडलाइन दी है इन्होंने। तो मैं यही कहूंगा, जो शास्त्री जी और जो माननीय श्रीमान जो अध्यक्ष हमारे पास में बैठे हैं जांगड़ साहब के समाज के, और जो हमारे पास में ये बैठे हैं महिला माता जी के रूप में, तो सुनीता जी, तो इन्होंने भी देखिए गाइडलाइन दिया है अपन को, तो जरूर इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए और जरूर इस बात को ध्यान में रखिए। और फिर से दोबारा से आपको हमारी तरफ, सभी की तरफ से होली की सभी को, देशवासियों को राम राम है सभी को। टोटल न्यूज झुंझुनू न्यूज शेखावाटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम फिर लाल चौक पर यहाँ पर पहुंचे हैं। लाल चौक पर यहाँ पर जो बहुत ही जो जाने माने जो आदमी जो हमारे पास में बैठे हैं, तो आज का जो विषय, जो हम पहले तो आपको सभी देशवासियों को जो होली की है वो शुभकामनाएं, हार्दिक आपको शुभकामनाएं हैं सभी को। और देखिए मेरे पास में बैठे हैं, इनसे आज का जो विषय होली का और सारंडी का रहेगा, तो उसके बारे में इनसे अपन बात करेंगे। तो इनकी क्या जो आगे की क्या है वो जो शिक्षा पर जो कोई बात है इस प्रकार की युवा साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सभी जो हमारे चैनल पर दर्शक हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो किस प्रकार से देखिए होली का जो सने है इस प्रकार किस प्रकार मनाया जाए, और जो सारंडी है जो जिसको दुल्हनडी बोलते हैं अपन आम भाषा के अंदर, उसको किस प्रकार से मनाया जाए। तो अपन यहाँ पर जो लोग मौजूद बैठे हैं आप उनसे बातें करेंगे। तो आइए, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। अपना नाम बताओ, पहले तो अपना परिचय दो। साहब महेश जांगड़ नाम है। हाँ जी। और ग्राम पिचानवा से हूँ। और आपने अभी रोका मेरे को, बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ। होली के बारे में पूछ रहे हैं, जो भी कुछ पूछना पूछिए। हाँ हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि होली का जो त्योहार है देखिए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है देश में।
तो इसके बारे में, और जो धुलंडी है कल की, उसके बारे में कुछ युवा साथियों को और कुछ इस प्रकार के लोगों को, उनको जो ऐसी कोई अपनी शिक्षा मिले, इस प्रकार की चीज जो बताई जाए। देखिए, होली का त्योहार एक भाईचारे का त्योहार है और मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूंगा कि होली के त्योहार को बहुत ही भाईचारे से मनाया जाए। और आजकल क्या होता है, रंगों मतलब इस तरह के रंग लगाए जाते हैं कि उससे शारीरिक नुकसान होता है, हमें मेडिकल का सहारा लेना पड़ता है। तो युवा साथियों से मेरा कहना यही है कि सादा रंग जो होता है, बिल्कुल सादा रंग होता है, फूलों का जो रंग होता है वो ही यूज करें। और हो सकता है तो सिर्फ उस रंग को भी सिर्फ माथे पे लगाएं, एक तिलक की तरह यूज करें, क्योंकि पानी की समस्या हमारे पहले ही है, तो पानी का बचाव करें कम से कम। मेरा यही युवा साथियों से कहने का मतलब है। और भाईचारे के हिसाब से होली खेलें, किसी भी तरह की द्वेषता वगैरह इस तरह का विचार मन में नहीं लेके आए, इस तरह से छारंडी का त्योहार खेला जाए। और युवा साथियों से एक ये भी निवेदन है कि आज ही नहीं, हमेशा ही एक तरह से इस हिसाब से ढल जाना चाहिए कि अगर कोई साथी तिलक लगाना चाह रहा है और मैं सोच रहा हूँ, दूसरा साथी ये सोच रहा है कि भाई नहीं, इसके साथ तो पूरा उस तरह से खेलेंगे, इसको बुरी तरीके से नहीं, अगर वो साथी वैसे नहीं डल रहा है तो तिलक के हिसाब से आप डल जाओ। मेरा बोलने का यही मतलब है। तो हर इंसान को यही सोचना चाहिए, भाईचारा है तो भाईचारे के हिसाब से ही मनाना चाहिए। जय श्री श्याम। अच्छा, तो मेरे साथ में देखिए और भी है यहाँ जाने माने आदमी, उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार जी। नमस्कार साहब। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं विजेंद्र शास्त्री नाम है, गांव पिचानवा से हूँ, राष्ट्रीय स्तर का लोक कलाकार हूँ, भवाई नृत्य का, और शेखावाटी नहर आंदोलन का प्रवक्ता हूँ। तो देखिए आज का विषय है, सिर्फ अपन रहेंगे अपन होली और धुलंडी के हिसाब से। तो आज का विषय में आप ये बताइए, कुछ युवा साथी है इस प्रकार के जो जिस पानी से भी खेला जाता है, काफी जो युवा साथी इस प्रकार के जो शैतानी दिमाग होता है जिनका, जो गिल्ली मिट्टी है, इस प्रकार के जो कुछ इसी प्रकार की चीजें हैं, तो उनसे भी छारंडी खेलते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? पहले के जमाने में खाना पीना भी बहुत अच्छा होता था और रहन सहन भी बहुत अच्छा था, इसलिए चर्म रोग कम होते थे। आज खाना पीना भी बहुत, साइंस के अनुसार मैं तो समझता हूँ कि तकनीकी स्तर पे बहुत तरह के केमिकल जो है ना हमारे शरीर में खाने के साथ चले जाते हैं। वैसे ही दाद है, खाज है, खुजली है, वैसे ही लोगों पे चमड़ी के ऊपर जो है, स्किन पे बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि रंग का प्रयोग तो बंद ही कर देना चाहिए। अच्छा, जबकि होली का त्योहार है, हम किसी पे रंग लगा करके प्रेम दर्शाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ बातों बातों मिलिए ना, हम बातों बातों मिलकर के प्रेम की भावना दर्शा सकते हैं। हाथ मिला लीजिए, ज्यादा ही अगर कोई बात है तो भाई साहब ने अभी बताया है कि मामूली सा एक तिलक किया जा सकता है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं को कि वो नशा जो प्रवृत्ति है उससे बहुत दूर रहना चाहिए उनको। होली के त्योहार पे हमारी जो हिंदू जाति है उसमें नशे का बहुत प्रयोग किया जाता है, जिसमें गांजा है, भांग है, शराब है और अमल भी खाते हैं। इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा जो है वो दिमाग की सारी शक्ति को हीन कर देता है और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो मैं समझता हूँ नशे से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात में साधनों को बहुत धीमा चलाना चाहिए, आराम से चलाना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट कम हो। हम होली की जगह कहीं दुर्घटना में शामिल नहीं हो जाएं। अगर किसी का एक व्यक्ति जब गांव में गुजरता है तो मैं समझता हूं कि आज जैसे हमारे गांव में कोई एक बच्चा था, वो उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो पूरा गांव जो है ना वो होली नहीं मना पा रहा है। तो मैं समझता हूं कि साधन ठीक चलाएं, शराब से दूर रहें, रंग से दूर रहें। रही पानी की बात, पानी को भी नहीं बिखेरना चाहिए, क्योंकि शेखावाटी में बूंद बूंद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, बूंद बूंद के लिए हम लोग तरसेंगे, तो इस पानी का बचाव किया जाना चाहिए। शिक्षाप्रद बातें आपस में करनी चाहिए, एक दूसरे को
छोटे छोटे चुटकुले कहानी कह करके हंसाना चाहिए, हंसना चाहिए और बातों बातों मिलना चाहिए। मैं इन शेखावाटी के समस्त नागरिकों से और समस्त महिलाओं से, बच्चियों से, बेटियों से ये मैसेज छोड़ना चाहता हूं कि अधिक से अधिक इस होली पर अपने विकास को उन्मुक्त करने के लिए और शिक्षा को गले लगाना चाहिए। तो देखिए, मैं